हेलो स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ही इसको समझ नहीं कर पाते स्टूडेंट, और इक्वेशन ही नहीं बना पाते। इसके लिए पहले देखो, द एट टर्म ऑफ एपी इज हाफ, तो एट टर्म ले लिया और हाफ पर लिख दिया। इट्स इट्स मतलब हाफ इट्स सेकेंड टर्म, इट्स आया एपी के लिए, जो एपी था उसका सेकेंड टर्म, ये जो एपी है उसका सेकेंड टर्म, तो हाफ ए2, तो एक इक्वेशन यहां से बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चों, देखो 11 टर्म एक्सीड, अब जैसे मैंने 11 टर्म, ये 11 टर्म इमीडिएट लिख दो 11 टर्म, इसका एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1 से एक्सीड कर रहे हैं 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म। ये तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर 11 टर्म एक्सीड करता है मतलब प्लस करता है, तो प्लस कितने से प्लस होता है? एक्सीड बाय 1 से एक्सीड हो रहा है, किससे? 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म का 1/3। ये इक्वेशन बनी, ये समझने में प्रॉब्लम आती है। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को आपको लिखना है, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, ये तो आपको लिखना ही है। लिखने के बाद अब इसमें ये इक्वेशन एक हमारा था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या है? a n इसका क्या होता है? a + n - 1d, ये तो पता ही है, ये फॉर्मूला। तो a 8 - n हमारा पर 8 है, 8 - 1d = 1/2 a2, a + 2 - 1d, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है n - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, a + 7d = 1/2 a + d। अब 2 क्रॉस किया तो 2a + 14d = a + d। अब a को लेफ्ट हैंड साइड, तो 2a - a = 14 को राइट हैंड साइड, d - 14d, a = -13d, क्योंकि d में से 14 माइनस करो -13 भी आ गया, और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड कंडीशन में थी, ये वाली सेकंड कंडीशन है, ये वाली सेकंड कंडीशन। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फॉर्मूला जो a है a + 11 1 - 1d = 1/3 a + 3d, और ये आ गया +1। सॉल्व करता हूं। अब यहां पर गलतियां होती है, गलतियां क्या? 3 तो क्रॉस कर देते हैं बट इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, सो यहां गलतियां करना है। 3 को मल्टीप्लाई करते टाइम आपको टाइम इसको 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एलसीएम जब लेते हैं ना, एलसीएम लोगे तो 3 तो यहां भी आएगा, इसीलिए 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a + 10d = a + 3d, और यहां भी 3 रखना है, यहां गलती होती है, ये माइंड में रखना है। उसके बाद d के ब्रैकेट ओपन कर दो, 3a + 30d = a 3d + 3। अब 3 को इधर आके राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं, 3a 30d और a को माइनस लिख दिया, और मैं इधर आके -3d = 3। अब 3a में से 2a आ गया, 30d में से 3d 27d, और ये 3 आ गया। फिर से दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व जैसे ही करते हैं हम लोग, तो ये ना सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो हमें कैलकुलेट करना था ये हमारा आ जाएगा। देखो अब ये आ गया, और फर्स्ट ए मेरा -13d। अब ये फर्स्ट इक्वेशन इसे पुट कर देता हूं सेकंड में, तो 2a की जगह पर -13d से 27d ये रखा, और ये 3 यहां रख दिया। सॉल्व किया तो 13 2 -26d + 27d = 3, माइनस किया 27 से 26, ये d आ गया, d = 3 आ गया। अब d की वैल्यू इसके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, a यहां पे लिखा, और माइनस ये लिखा -13 है, और ये d तो हमारा 3 है, 3 आ गया -39, 13 3 से -39, तो फर्स्ट टर्म भी मिल गया है और d भी मिल गया है। हमें चाहिए 15th टर्म, ओके, तो a + 15 - 1d फार्मूला में यूज कर लेते हैं। a हमने निकाल के रखा हुआ है -39 प्लस 14 15 - 1 14 into d हमने कैलकुलेट करके रखा है 3 रख दिया, और -39 14 3 से 42, और इसको माइनस किया 3 आ गया। तो 15 टर्म मेरे को पूछ रहा था, ये 15 टर्म मेरा 3 आ गया। ओके, थैंक यू।